खस्ता हाल पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार हो चुका है। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत अब 300 रुपये किलो हो चुकी है। पाकिस्तान में मटर की कीमत 180 रुपये किलो है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत 100 रुपये किलो हो चुकी है। और पाकिस्तान में ये जो तमाम सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, पाकिस्तान की मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आलू, प्याज, टमाटर, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। और स्थिति ये है कि भारत में पाकिस्तान में जो टमाटर पैदा हो रहा है उसमें किसानों को ठीक से दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टमाटर की कीमत करीब 300 रुपये किलो पहुंच चुकी है। प्याज 100 रुपये किलो। प्याज पाकिस्तान को रुला रहा है और पाकिस्तान की हालत ख़राब कर रही हैं ये सब्जियां। हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में। आपको अक्सर ये पता होगा, हम ये खबर दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से महंगाई का आलम है। इससे पहले भी कई दिनों पहले हमने खबर दिखाई थी कि वहाँ आटा, चावल, दाल की स्थिति क्या है। और इस खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल, प्याज रुला रही है, टमाटर तो चिढ़ा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में लगातार हम बताते रहे हैं, आज बद से बदतर हालत होती जा रही है। मैं आज सुबह की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में या जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ सब्जियों या भारत में भी अगर मुझे लगता है कि इस वक्त सब्जियां जो सीजनल सब्जियां रहती है उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इतनी सस्ती बिक रही है, मगर वहीं पाकिस्तान में ये सब्जियां सोने के भाव से कम नहीं है। और इस कदर लोग परेशान हैं कि दाल, आटा, चावल तो हम दिखाते रहे मगर सब्जियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की हालत जो है इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। और पाकिस्तान सरकार वहां क्या कर रही है, क्यों सो रही है, ये सबसे आश्चर्य की बात है। क्योंकि आप सोचें कि जिस तरीके से गाजर की बात की जाए, मटर की बात की जाए, गोभी की बात की जाए, शिमला मिर्च की बात की जाए, इन सब्जियों के दाम जम्मू कश्मीर या भारत के मुकाबले में लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा है। और ऐसे ऐसे हालात बने हुए हैं कि वहां पर इस वक्त मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में गाजर 10 रुपए किलो है, मगर बात की जाए पाकिस्तान की तो वहां 50 रुपए किलो बिक रही है। इस वक्त अगर मैं टमाटर की बात करूं तो जम्मू में टमाटर इस वक्त 20 रुपए किलो बिक रहे हैं और टमाटर 300 रुपए किलो पाकिस्तान में बिकते हैं। मटर 180 रुपए किलो पाकिस्तान में है और जम्मू में यहाँ 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो ये हालात बताते हैं कि किस कदर लोग परेशान हैं और वहां की सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, बजाय वहां पर लोगों को जो आवाज उठाए उसका कत्ल करने के, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने के। अजय जांड्याल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अगर जम्मू की कीमतों से तुलना कर दी जाए और पाकिस्तान की तुलना कर दी जाए तो करीब करीब 10 गुना ज़्यादा महंगी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अजय, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें तो हिंदुस्तान से भी वहाँ पर जाती हैं, तो क्या हिंदुस्तान से वो आवक नहीं जा रही? क्योंकि टमाटर का जिक्र अगर कर लें, टमाटर पाकिस्तान में 300 रुपये किलो है, तो यहाँ तो किसानों को दाम भी नहीं मिल पा रहे। तो क्या वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा या एक्सपोर्ट में कोई परेशानी आ रही है जो इसलिए किल्लत हो चुकी है या कोई और कारण? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो यहाँ से जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ था, जिसमें ये कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उसे शुरुआत की गई थी, उसकी बात की जाए तो उसके हालात काफी खराब हैं और वो ट्रेड बंद हो गया। और भारत के बाकी हिस्सों में भी जो ट्रेड होता है वहां पर भी चीजें उस तरह से कहा जाए पाकिस्तान के साथ ट्रेड, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत खराब है तो उस वजह से उस तरह का ट्रेड नहीं हो पा रहा। मगर वही बात की जाए अगर भारत की, तो भारत में तो चीजें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इवन की किसानों को खरीदार नहीं मिल रहा है, ये हालत है। जबकि पाकिस्तान में क्योंकि वहाँ उगाई शायद बंदूकों बनाने और गोलियां बनाने में, एमनिशन बनाने में जो है वो लोगों को ज्यादा लगा रखा है। शायद यही वजह है कि आज वो पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है और फसलों के नाम पर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और आटा, दाल, चावल के लिए गोली चलती थी, अब सब्जियों के दाम इतने हैं कि लोग सब्जियां नहीं खा पा रहे, गोश्त की तो बात दूर थी। ये बड़ा सवाल है कि लोग सब्जी नहीं खा पा रहे, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। पाकिस्तान के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं।
वहाँ पर अब आप कल्पना कीजिए कि अगर इमरान खान ने ब्लैक डे की, उनके पार्टी के समर्थक और नेताओं कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे की घोषणा कर दी, तो पाकिस्तान की सरकार गुहार लगा रही है इमरान खान से कि भाई इसको टाल दिया जाए। इधर बलूचिस्तान लगातार परेशान कर रहा है, उधर टीटीपी उसे जीने नहीं दे रहा है। ये हालत क्या है, स्थिति क्या है? उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, एक चीज तो समझना होगा मनोज, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात खराब हुए हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के अपने क्रिएट किए हुए हैं। आप सोचिए, वो बलूचिस्तान जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, क्योंकि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क हुआ करता था, पाकिस्तान ने कब्जा किया। पाकिस्तान ने 1947 के बाद जब बलूचिस्तान पर अपना हक जतलाना शुरू किया, तो कम से कम वहां के रिसोर्सेस, वहां के लोगों का ख्याल तो रखना था। जो पैसा आप वहां से कमा सकते थे, वहां जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल करके उस पैसे को आप पंजाब में या लाहौर में लेकर, कराची में लेकर लगाएंगे और वहां के लोगों को पूछेंगे नहीं। जिस टीटीपी को आपने अफगानिस्तान भेजा कि आप जाइए तालिबान की तरफ से अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़िए, जब वो वापस लौटे तो उनको आपने सुना नहीं और वो आपके खिलाफ हो गए और अपना एक अलग जो है वो सेना खड़ी कर ली, संगठन खड़ा कर लिया और आज वो लगातार हमलावर हैं। और हालत ये है कि पिछले 1 साल में 2000 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं उन्होंने। बलूचिस्तान में बीएलए खड़ा हो गया। और आप देखिएगा मनोज, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरीके से लोगों को हरास किया जा रहा है, लोगों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, उन तमाम लोगों को भी एक ना एक दिन पाकिस्तान के खिलाफ उठना पड़ेगा और वो उठना शुरू हो गए। और इसी वजह से होगा क्योंकि वहां पर भी सुनवाई नहीं है। अगर कोई मानता है तो उसे आतंकवादी बना देते हैं और अगर कोई नहीं मानता तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है या मार दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडल का, विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं